नमस्कार प्यारे साथियों, राजस्थान बीएससी शिक्षण अभिरुचि के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। मान के चलिए ये प्रश्न आपके 2024 और 2025 में जो हैं वो काफ़ी तरीके से धूम मचाने वाले प्रश्न हैं, क्योंकि ये सीरीज़ जो 2024 वाली है, इस सीरीज़ से आपके हूबहू प्रश्न बने थे जो बीएससी की परीक्षा हुई थी, और उन्हीं प्रश्नों को हमने तोड़ मरोड़ करके 2025 में वापस प्रस्तुत किया है, ताकि आपके प्रश्नों की जो कमी है वो नहीं हो पाए और अधिक से अधिक प्रश्न आपके एग्जाम में आ पाए। ठीक है, तो चलिए इस सेशन को हम शुरू करते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे ही फर्स्ट लिंक पर आप क्लिक करेंगे, इस ऐप को आप हमारे ऐप जो है उसको डाउनलोड कीजिएगा। फिर आप जाकर के नोट्स वाले फोल्डर से बीएससी से संबंधित सारे प्रश्न जो है वो आप वहाँ से जो है वो डाउनलोड कर पाएंगे, और चाहे आप सारे नोट्स भी डाउनलोड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक है, चलिए शिक्षा अभिरुचि के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हमने बात की थी, और कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो रह गए थे। चलिए उन प्रश्नों को भी आज हम सोल्व करते हैं। ठीक है, तो 50वां प्रश्न एक बार और मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बार देख लीजिएगा कि क्या और किस तरीके के प्रश्न जो है वो आपसे पूछे जाते हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में। ठीक है, तो चलिए प्रश्न है कि विद्यार्थियों में नैतिकता के विकास के लिए आवश्यक क्या होता है दोस्तों। ठीक है, हाँ, एक इससे पहले प्रश्न पूछा गया था कि राजनेता के बारे में। ठीक है, चलिए मैं एक बार और वो करना चाहता हूँ इसको, क्योंकि इसमें जो है क्या थोड़ा कन्फ्यूज़न था कि राजनीतिक मंच, वो कमेंट आया था कि राजनीतिक मंच हो सकता है, तो नहीं होगा इसका राइट आंसर। ठीक है ना, क्या होगा एक बार आप खुद रिपीट करके देखिए कि उत्तम नेता के गुणों के विकास के लिए सबसे प्रमुख माध्यम क्या है दोस्तों। देखिए, कोई भी उत्तम नेता बनता है तो उसके विकास के लिए सबसे प्रमुख माध्यम क्या है। यदि कोई लड़का पढ़ाई कर रहा है और फिर वो नेतागिरी में जाना चाहता है, तो स्रोत क्या होगा उसका, स्कूल से ही होगा ना, यदि वो शुरू से कर रहा है तो इसका राइट आंसर दोस्तों स्कूल ही होगा। ठीक है, आपका राजनीतिक मंच जो है वो नहीं होने वाला, नहीं घर और नहीं फिल्म में हॉल। ठीक है, तो स्कूल जो है इसका राइट आंसर होने वाला था, और यही हुआ था, पिछली बार भी मैंने आपको यही बताया। ठीक है, चलिए 50वां प्रश्न क्या कह रहा है, एक बार जल्दी से जल्दी आप रिवीजन कीजिए। विद्यार्थियों में नैतिकता के विकास के लिए आवश्यक क्या है। विद्यार्थियों में नैतिकता के विकास की यदि आवश्यकता है तो क्या है, पारिवारिक माहौल, धार्मिक व्याख्यान, या ईश्वर में आस्था, या अच्छे बुरे का अंतर महसूस। तो जल्दी से जल्दी आंसर बताने का प्रयास कीजिए कि क्या आंसर हो सकता है। तो देखिए, यदि कोई नैतिक हो सकता है तो अच्छा बुरा का जो अंतर महसूस उसको होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब अपन शुरू करते हैं 51वें प्रश्न से, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सीरीज़ आपकी कहाँ गया, ये रहा, तो यही है सीरीज़। ठीक है, पीडीएफ डाउनलोड करनी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जल्दी से जाइएगा और डाउनलोड कीजिएगा, और अपनी पढ़ाई को जो है वो एक नए आयाम तक ले जाइएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए 51वां प्रश्न महत्वपूर्ण तरीके से और पूछा जा सकता है आपके इस एग्ज़ाम में, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं कि किसी बात को मैं स्वीकार करता हूँ, यदि मैं किसी बात को यदि मैं स्वीकार करता हूँ तो यदि उसकी क्या विशेषता हो सकती है कि वह किसी बड़े व्यक्ति ने कही है, या फिर अनेक व्यक्ति उसे कहते हैं, या फिर मेरे सबसे अच्छे मित्र ने उसे कहा है, या फिर उसके पक्ष में पर्याप्त प्रमाण है दोस्तों। तो ये बात सर्वथा एकदम सही है कि उसके पक्ष में यदि प्रमाण हैं तो आप उस बात को स्वीकार कीजिए दोस्तों, उस बात को स्वीकार करिए, क्योंकि पक्ष में यदि प्रमाण आपके आ गए ना, तो मान के चलिए कि वो सही बात हो सकती है। चलिए इसी कड़ी में अगला प्रश्न है, बालक की नींव प्राथमिक स्तर के अध्यापक द्वारा निर्मित होती है, अतः उसका कार्य क्या है। बोझिल है, सरल है, कठिन है, या महत्वपूर्ण है। बालक की नींव प्राथमिक स्तर के अध्यापक द्वारा निर्मित होती है दोस्तों। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ना वो होगा महत्वपूर्ण है। ठीक है, सरल तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बहुत है। ठीक है, प्राथमिक स्तर से यदि बच्चा छोटा है, यदि आप उसको सही तरीके से गाइडलाइन दे रहे हैं, यदि आप पढ़ा रहे हैं, तो काफ़ी बहुत बड़ी बात होगी। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपकी राय में सबसे अधिक सही बैठता है। पहला है कि बच्चों को यदि अत्यधिक स्वतंत्रता दी जाए तो वह बिगड़ जाते हैं। दूसरा है कि बच्चों पर किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होनी चाहिए। और तीसरा है कि बच्चों को सदैव दंड देना चाहिए। या चौथा है कि बच्चों को स्वतंत्रता देनी चाहिए, लेकिन उसे गलत काम करने से रोकना चाहिए। तो बात तो देखिए दोस्तों, बहुत से ऑप्शन के हिसाब देखा जाए तो सही है कि देखिए कौन सा कथन है जो आपकी राय में सही अधिक बैठता है, सही बैठता है मतलब। तो देखिए राइट आंसर आपका चौथा ही होगा। 53वां का जो आंसर होगा वो चौथा ही होगा। कैसे, कि बच्चों को स्वतंत्रता देनी चाहिए। ठीक है, कोई कहता है स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए, लेकिन देनी चाहिए, लेकिन उसे गलत काम करने से रोकना भी चाहिए। स्वतंत्रता दीजिए, लड़के बाहर जा रहे हैं, घूम रहे हैं तो घूमने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, स्वतंत्रता जरूरी है। लेकिन वो बाहर जा कर के बिगड़ रहे हैं ना, तो वो स्वतंत्रता मत दीजिए। आप धूम्रपान कर रहे हैं, नहीं, बिल्कुल मना कीजिए और बहुत दूर रखिए इन चीज़ों से। तो बच्चों को स्वतंत्रता देनी चाहिए, लेकिन उन्हें गलत काम करने से भी रोकना चाहिए। ये हमारा प्रमुख कर्तव्य बनता है। इसी कड़ी में अगला प्रश्न है, विद्यालयों में
पहला है कि सभी धर्मों की अच्छी बातें पढ़ाई जानी चाहिए। दूसरा है किसी धर्म के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। तीसरा है कि जिस धर्म में छात्रों की संख्या सर्वाधिक हो उस धर्म को पढ़ाया जाना चाहिए। चौथा है कि छात्रों को रुचि के अनुसार धर्म का अध्ययन करवाना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो सकता है इसका राइट आंसर बताइए, विद्यालयों में क्या होना चाहिए। ठीक है, तो 54वां का जो पहला है राइट आंसर होगा सभी धर्मों की अच्छी बातें पढ़ाई जानी चाहिए। ठीक है, सर्वधर्म संपन्न होना चाहिए उस तरीके से जो शिक्षक पढ़ा रहा है वो। विद्यालय समाज का एक छोटा रूप है। विद्यालय जो है वो समाज का एक छोटा रूप है। यह कथन किस आंशिक सत्य है, असत्य है या फिर सत्य है। तो विद्यालय समाज का एक छोटा रूप है सही बात है, सत्य है। तीसरा आंसर इसका राइट आंसर होगा सत्य है। क्या, विद्यालय एक समाज का छोटा रूप होता है। अगला प्रश्न, ग्रामीण इलाके के लोगों की साक्षरता दर कम होने का कारण क्या है। ग्रामीण इलाके में यदि लोगों की साक्षरता दर यदि कम है तो उसका कम होने का कारण क्या है। पहला है कि उनके अपने बच्चों को विद्यालय में भेजने की इच्छा होनी चाहिए। दूसरा है कि कमज़ोर आर्थिक स्थिति होती है, फिर ग्रामीण विद्यालयों में अच्छी सुविधाएं की कमी है। चौथा है कि वर्तमान शिक्षा पद्धति की निरर्थकता है। तो देखिए, ग्रामीण इलाकों के यदि लोगों की साक्षरता दर कम होने का जो कारण है ना, वो है दूसरा कि उनकी कमज़ोर आर्थिक स्थिति है। जबकि सरकार का मानना है कि ग्रामीण विद्यालयों में सुविधाएं अच्छी है, कोई कमी नहीं है, जबकि ऐसा है नहीं। पर अब क्या करें, अब आपको भी इस तरीके से ही पढ़ना पड़ेगा ना, और आपको भी पढ़ाना पड़ेगा सरकार के अंडर में रह करके। कोई सी भी सरकार हो, देखिए सब अपना अपना देखती है, 100% मान के चलिए। शिक्षण व्यवसाय से प्राप्त अपनी आमदनी को बढ़ाने हेतु मैं शेयरों का धंधा करूंगा, ट्यूशन करूंगा, पुस्तकें लिखूंगा या फिर कंप्यूटर पर कुछ काम करूंगा। क्या करेंगे आप बताइए। शिक्षण व्यवसाय में यदि आप उपलब्धि पाना चाहते हैं और इनकम पाना चाहते हैं, आमदनी करना चाहते हैं, तो आप शेयरों का धंधा तो करना ही छोड़ दीजिए। ठीक है, ट्यूशन तो करने से कोई आमदनी नहीं बढ़ेगी, पुस्तकें लिखने से बढ़ सकती है। चौथा ऑप्शन राइट आंसर होगा कि पुस्तकें लिखेंगे ना यदि आप, तो सक्सेस हो सकते हैं। अगला प्रश्न है इसके अनुसार है ना। अब आप तो ट्यूशन करके भी देखो, आजकल बड़ी बड़ी कोचिंग बहुत करोड़ रुपए छापती है। प्रश्न है कि आपने एक शिक्षक बनना जो है वो क्यों तय किया है, कि आप शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं, एक शिक्षक बनना क्यों तय किया है। पहला ऑप्शन है कि मैं ट्यूशन करके बच्चों से पढ़ा करके मैं धन कमाना चाहता हूँ। दूसरा है कि मैं अपने स्वयं के बच्चों को पढ़ाऊँगा। तीसरा है कि शिक्षण कार्य मुझे अत्यधिक प्रिय है। और चौथा है कि मैं अन्य नौकरी नहीं कर पा रहा हूँ। तो देखिए, इस तरीके से देखा जाए तो शिक्षण कार्य मुझे अत्यधिक प्रिय है, ये इसका राइट आंसर ये हो सकता है और ये होगा। चलिए अगला प्रश्न 59 नंबर का, शिक्षक बनने पर चाहूँगा अध्यापन के नए तरीके अपनाकर देखना, उन विधियों को अपनाना जो मुझे प्रशिक्षण काल में सिखाई गई, उन विधियों को अपनाना जिन्हें मेरे अधिकांश साथी अपनाते हैं, और उन विधियों को अपनाना जिन्हें मेरे विद्यालय में सबसे अच्छे अध्यापक बनाते हैं। बहुत अच्छी बात कही, बहुत। तो राइट आंसर क्या हो सकता है बता सकते हैं आप इसका। दूसरा राइट आंसर होगा उन विधियों को अपनाना जो मुझे प्रशिक्षण काल में सिखाई है, क्योंकि जो सिखाई गई है वही तो आप पढ़ाएंगे ना दूसरों को। अगला प्रश्न, यदि मेरे विद्यालय के अधिकांश साथी अपनी कक्षाएं नियमित रूप से नहीं लेते तो मैं क्या करूंगा। मैं भी कक्षाएं नियमित नहीं लूँगा, प्रधानाध्यापक से शिकायत करूँगा, कक्षाएं नियमित रूप से लेता रहूँगा अपनी, या फिर अपनी कक्षाएं नियमित रूप से लेते हुए मित्रों को जो है वो मनाऊँगा कि आप भी कक्षा लीजिए, फर्जी लोग ऐसे। राइट आंसर तो यही होगा। आप क्या कर सकते हैं इसका, मनाना पड़ेगा उनको, कुल मिला के यूँ कहती है सरकार। तो इस तरीके से हमने प्रश्न सॉल्व किए। मिलेंगे।